वनवासी रानी और दुर्तांत्रिक। ये एक और चित्र है दोस्तों। दरबार से लौटकर रणपुर के राजा पृथ्वी सिंह ने अपनी छोटी रानी अम्बा से कहा, रानी भजनपुर से तुम्हारे पिता राजा भजनदेव ने अपना दूत भेजा है। दूत क्या सूचना लेकर आया है वह? रानी, तुम्हारे भाई युवराज जगदेव के पुत्र उत्पन्न हुआ है। दूत उसी सूचना लेकर आया है। महाराज भजनदेव ने सूचना भिजवाई है कि आज से 5 दिन पश्चात नवजात शिशु का नामकरण संस्कार समारोह में तुम्हें व दुर्गा महारानी दुर्गा को अपने निमंत्रण भिजवाया है। रानी, चूंकि 5वें दिन पश्चात ही नवजात शिशु का नामकरण समारोह है, इसलिए हमारे पास समय कम है। हम तुम्हारे साथ महारानी दुर्गा आज ही भजनपुर के लिए प्रस्थान कर देंगे। तो फिर आप और महारानी को साथ लेकर चल रहे हैं? हाँ, यही ठीक रहेगा महाराज। उन दोनों की वार्तालाप सुनकर पास बैठी महारानी दुर्गा ने पृथ्वी सिंह से कहा, महाराज, मैं वहाँ भला जाकर क्या करूँगी? आप रानी अम्बा के साथ लेकर भजनपुर चले जाइए। दीदी, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी भजनपुर नहीं जाऊंगी। अम्बा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत स्नेह करती हो। मुझे तुम्हारे साथ लिए बिना तुम कदापि भजनपुर नहीं जाओगी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ भजनपुर चलना ही होगा। यह हुई ना बात दीदी। उसी दिन राजा पृथ्वी सिंह अपनी रानी अम्बा और रानी महारानी दुर्गा के साथ रथ में बैठा और भजनपुर की ओर चल दिए। उचित समय पर भजनपुर पहुंचकर उन्होंने नवजात शिशु का नामकरण समारोह में भाग लिया। समारोह की व्यवस्था देखकर महारानी दुर्गा ने रानी अम्बा से कहा, अम्बा, तुम्हारे पिता राजा भजनदेव बहुत भव्य समारोह आयोजन किया है। दूर दूर के अमीर उमरा इस समारोह में शामिल हुए हैं। यह सुनकर रानी अम्बा को गर्व अनुभूत सी हुई। उसी रात अम्बा अपनी माँ महारानी हीरावती के कक्ष में बैठी उनसे बात कर रही थी। अचानक उनकी बात करती करती वह चौंक कर खड़ी हो गई। ओह माँ, बात बात में बहुत देर हो गई। आपने कक्ष में दीदी दुर्गा मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। दुर्गा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी? लेकिन वह भला इस समय तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रही होगी? माँ, वो बात यह है कि रात को सोने से पहले मैं प्रतिदिन दीदी दुर्गा के पाँव दबाती हूँ। जब तक मैं वो दीदी के पाँव नहीं दबाती उन्हें नींद नहीं आती। अम्बा, यह क्या कह रही है तुम? एक रानी होकर तू अपनी सोत के पैर दबाती है? अरे, इस कार्य के लिए महल में सैकड़ों दासियां भरी पड़ी हैं, फिर तू दुर्गा के पैर क्यों दबाती है? माँ, यह सब किसी के दबाव वशीभूत होकर नहीं, मैं बल्कि अपनी इच्छा से करती हूँ। दीदी दुर्गा की सेवा करने में मुझे अपार सुख का अनुभव होता है। अम्बा, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। तू इस कार्य प्रकार दासियों का कार्य करते करते तू सचमुच महारानी से दुर्गा से की दासी बन जाएगी। यह क्या कह रही हो माँ? राजा पृथ्वी सिंह की रानी होते हुए मैं भला महारानी दुर्गा की दासी क्यों बनूंगी? महारानी दुर्गा और मेरा पद तो बराबर है माँ। अम्बा, बहुत बोली है तू सियासत की चाल को अभी नहीं जानती। अगर तू इस प्रकार दासी बनकर अपनी सोत दुर्गा के पैर दबाती रही तो वह दिन दूर नहीं जब तू महल से बाहर होगी और महारानी दुर्गा महल की वह राजा पृथ्वी सिंह एक छत्र महारानी होगी। क्या ऐसा हो सकता है माँ? क्यों नहीं हो सकता बेटी? इससे पहले कि बाजी तेरे हाथ से निकल जाए तू संभल जा, वरना एक दिन तू ठोकर खा कर बैठेगी। ओह माँ, तुमने यह मुझे चिंता में डाल दिया। अम्बा, इस प्रकार चिंतित होने से कोई फायदा नहीं है। तू मेरी कही बातों पर ध्यान से और गौर करने पर तुझे मेरी बातों में छिपा राज का गूढ़ सार नजर आ जाएगा। ठीक है माँ, इस समय मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ, कहकर अम्बा कक्ष से बाहर निकल गई। अम्बा सीधी अपने कक्ष में गई और शयन कक्ष में लेटकर सोचने लगी, क्या माँ का कथन सत्य है? महारानी दुर्गा मुझे महल से निकलवा सकती है। क्या महारानी के पैर दबाकर मैं उसकी दासी बन जाऊंगी? दूसरी ओर महारानी दुर्गा अपने कक्ष में लौटी सोच रही थी, क्या बात है रानी
अम्बा हमारे पार दबाने क्यों नहीं आई? क्या रानी अम्बा ने हमें इतनी बुरी आदत डाल दी कि जब तक रानी अम्बा हमारे पैर नहीं दबा लेती तब तक नींद नहीं आती? रानी अम्बा अपने कक्ष में बड़ी सोच में डूब रही थी, इसलिए रात को महारानी दुर्गा के पैर दबाने नहीं गई। दूसरे दिन सुबह होते ही रानी दुर्गा अपनी माँ हीरावंती के पास पहुंची। माँ, कल रात तुम्हारी कई बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आपकी कई बातों में बहुत सार नजर आया। क्या आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खुशी है अम्बा, तू सही राह पर आ गई। अब तुझे ऐसी बात बताऊंगी जिसे करने से महारानी दुर्गा शीघ्र ही राजमहल से बाहर होगी और तू रणपुर की महारानी होगी। कहकर महारानी हीरावंती ने रानी अम्बा के कान में धीरे से कुछ कहा। माँ से योजना जानकर रानी अम्बा जैसे कक्ष से बाहर निकली, उसके सामने दुर्गा आती दिखाई दी। अम्बा को देखकर उसने कहा, अम्बा क्या बात है, कल तुमने मेरे पैर दबाने क्यों नहीं आई? दीदी क्षमा करना, कल रात मेरे सिर में अचानक बहुत दर्द उठा, जिसके कारण चाहकर भी मैं आपके पैर दबाने ना आ सकी। अम्बा की महारानी दुर्गा को सफेद झूठ बोला था। उसी दिन जब राजा पृथ्वी सिंह रानी अम्बा व महारानी दुर्गा के साथ रणपुर वापस लौटने लगे तो महारानी हीरावंती ने एक सेवक और एक इशारा करते हुए पृथ्वी सिंह से कहा, बेटा पृथ्वी सिंह, इस सेवक का नाम विश्वास सिंह है। अपने नाम के अनुसार यह हर प्रकार से विश्वास करने योग्य है। मैं इस सेवक को तुम्हारी सेवा में दे रही हूँ। इस सेवक को तुम अपना विशेष सेवक बनाकर हर समय अपने साथ रखना, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। ठीक है माँ, आपकी यह भेंट स्वीकार करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि विश्वास सिंह को मैं अपने विशेष सेवक बनाकर साथ रखूँगा। इतना कहकर पृथ्वी सिंह उन लोगों से विदा लिए और विश्वास सिंह के साथ वहाँ से रवाना हो गया। राजा भदन सिंह हैरानी से अपनी महारानी हीरावंती को देखते हुए कहा, रानी, हमारी समझ में एक बात नहीं आई, तुमने सेवक विश्वास सिंह को इस प्रकार पृथ्वी सिंह के साथ क्यों भेजा? महाराज, आप इस रहस्य को नहीं समझेंगे। मैंने यह सब अपनी बेटी की भलाई के लिए किया है। यह सुनकर भजनदेव चौंके। महारानी, मैं तुम्हारी आदत भली प्रकार जानता हूँ। कहीं तुम अपनी बेटी अम्बा की हरी भरी बगिया उजाड़ने के तो नहीं सोच रही? सच सच बताओ महारानी, क्या बात है? महाराज, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो अपनी बेटी का इतना बुरा सोचूंगी? फिर अम्बा ने अपनी बेटी के लिए भले में ही मेरा भला है, आप व्यर्थ में संदेह कर रहे हैं महाराज। इतना कहकर हीरावंती उड़ी और तेजी से महल की ओर चल दी गई। यह देखकर भजनदेव मन ही मन बुदवा उठाए, भगवान राजा पृथ्वी सिंह और राजकुमारी अम्बा व महारानी हीरावंती की हर चाल से बचाना। सेवक विश्वास सिंह को राजा पृथ्वी सिंह के पास भेजकर महारानी हीरावंती ने जरूर कोई चाल चली है। इस घटना को बीते कई दिन बीत गए। रणपुर पहुंचकर राजा पृथ्वी सिंह अपने राजकार्य में व्यस्त हो गए। महारानी हीरावंती का भेंट किया हुआ सेवक विश्वास सिंह हर समय उसकी सेवा में उपस्थित रहता। यह देखकर पृथ्वी सिंह सोचता, महारानी हीरावंती ने ठीक ही कहा था। विश्वास सिंह अपने नाम के अनुसार विश्वसनीय है और स्वभाव में भक्त है। एक दिन राजा पृथ्वी सिंह ने रानी अम्बा के पास थे। आज अच्छा मौका है, मुझे अपनी माँ महारानी हीरावंती की बताई योजना के अनुसार महाराज को अपने जाल में फंसाना चाहिए। यह सोचकर अम्बा ने पृथ्वी सिंह से कहा, महाराज, आप आज तो मेरा चौपट खेलने का जी कर रहा है, क्या आप मेरे साथ चौपट खेलेंगे? क्यों नहीं खेलेंगे महारानी, लाओ चौपट लाओ, जमाओ। महाराज, मेरी एक शर्त है, यदि आप मुझसे खेल में हार गए तो आप मुझे वही देंगे जो मैं आपसे मांगूंगी। रानी, यह कैसी शर्त है तुम्हारी? भला खेल में शर्त का क्या काम? यह सुनते ही अम्बा तुनक कर कहा, ठीक है महाराज, तब मैं आपके साथ चौपट नहीं खेलूंगी। आपकी बातों से आज मुझे पता चल गया कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आप एक छोटी सी शर्त स्वीकार नहीं कर सकते। अम्बा कहकर मुंह फुला लिया। ओह रानी, तुम रूठ गई। चलो, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं। यदि तुम खेल में जीत गई तो तुम
को वही देंगे जो तुम हमसे मांगोगी। सच महाराज। हाँ रानी। तब तो महाराज आप चौपट बिछाती हूँ। रानी अम्बा ने चौपट बिछाई और उन अब वह दोनों के बीच में खेल प्रारंभ हो गया। खेलती खेलती अम्बा मन ही मन सोच रही थी, महाराज को क्या पता कि चौपट के इस खेल में प्रयुक्त होने वाली गोटे तांत्रिक क्रिया द्वारा आमंत्रित की हुई, इसलिए चौपट का खेल में हर अवस्था में मेरी जीत होगी। और अम्बा सचमुच राजा पृथ्वी सिंह के खेल में बार बार मात देने लगी। यह देख पृथ्वी सिंह ने प्रशंसा भरी नजरों में अम्बा की और देखते हुए कहा, रानी तुम वास्तव में चौपट की सिद्धांत खिलाड़ी हो। तुम बार बार अच्छी चाल चलकर हमें मात पर मात दिए जा रही हो। तुम्हारी इस विद्या के बारे में हमें आज ही पता चला है। महाराज अपने आपने मेरे खेल देखा ही कहा है, अभी खेल शुरू हुआ है, असली दाव पेच तो आगे देखना। कहकर उसने गोट घुमाकर चाल चल दी। अर्धरात्रि तक चौपट का खेल चलता रहा। रानी अम्बा ने खेल में बार बार पृथ्वी को मात दी। यह देखकर पृथ्वी सिंह अम्बा से कहा, रानी अम्बा हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, तुम जीती और हमारे। यह सुनकर अम्बा चौपट की समेट कर रख दिया और तत्काल पृथ्वी सिंह से कहा, महाराज आप खेल में मुझसे हार चुके हैं, अब मेरी शर्त पूरी कर दीजिए। बताओ रानी तुम्हारी क्या शर्त है। तो सुनिए महाराज, आपको एक वचन मांगना चाहती हूँ। उस वचन को आपको अभी और इसी समय पूरा करने की स्वीकृति देनी है। ओ रानी अब लंबी चौड़ी भूमिका न बांधो, हमें तुम्हारे वचन देते हैं कि हम तुम्हारे वचन को इसी समय पूरा करेंगे। तो सुनिए महाराज, मैं चाहती हूँ कल प्रातः होते ही महारानी को दुर्गावास को वनवास दे। क्या? हाँ महाराज, मैं यह भी चाहती हूँ कि वनवास के लिए आप स्वयं दुर्गा रानी को वन छोड़कर आए और इसके साथ ही आपको यह भी वचन देना होगा कि आप जीवन में फिर कभी महारानी दुर्गा से नहीं मिलेंगे। वो रानी अम्बा, यह तुमने कैसी इच्छा प्रकट की? अगर हमें पता होता खेल में हारने के बाद तुम हमसे ऐसा वचन मांगोगी तो हम कदापि तुम्हारे साथ चौपट नहीं खेलते। और पृथ्वी सिंह अपना सिर थाम कर बैठ गए। लेकिन अम्बा खड़ी सोच रही थी, अब महाराज को मेरी हर हालत में मेरी बात माननी होगी। और कुछ देर बाद पृथ्वी सिंह सिर उठाकर अम्बा से कहा, रानी अम्बा आज तुम हमारी नज़रों में बहुत नीचे गिर गई हो। हमने तुम्हें वचन से बांध कर अच्छा नहीं किया। साथ ही हम यह भी नहीं समझ पा रहे कि महारानी दुर्गा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम्हें इस प्रकार वनवास देने पर तुली हो। चूँकि हम तुम्हें तुम्हारी बात को पूरी करने के लिए वचन दे चुके हैं, इसलिए कल सुबह सुबह महारानी दुर्गा को वन छोड़ाएंगे। पर इतना याद रखो, आज के बाद तुम हमारे होठों पर हंसी और मुस्कुराहट की एक रेखा न देखोगी। इतना कहकर पृथ्वी सिंह तेजी से कक्ष से बाहर निकल गए। यह देख अम्बा मन ही मन कह उठी, माँ इरावती, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आज तुम्हारे कारण ही मेरी राह का कांटा बनी रानी दुर्गावती मेरे जीवन से निकल रही है। अब मैं राजमहल पर मेरा एक छत्रराज होगा। और दूसरे दिन प्रातः ये राजा पृथ्वी सिंह महारानी दुर्गा के पास पहुँचे। महारानी, आज हम वन भ्रमण के लिए जा रहे हैं और साथ में तुम्हें भी ले जाना चाहते हैं। मेरे अहो भाग्य महाराज, मैं अभी वन में चलने के लिए तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद पृथ्वी सिंह महारानी दुर्गा के साथ रथ में वन की ओर जा रहे थे और एक सेवक विश्वास सिंह सारथी बना हुआ था। महारानी जी, क्या पता आज ये जीवन भर के लिए हमसे बिछड़ने वाली है। आए री किस्मत, ऐसा ही पवित्र पत्नी को आज मुझे जैसा पति वनवास देने चला है। जल्द ही उनका रथ वन में जा पहुंचा। तब रथ को रोककर पृथ्वी सिंह ने महारानी दुर्गा से कहा, महारानी हमें बहुत तेज प्यास लगी रही है, आप यहीं रथ पर बैठी रहिए, हम वन में पानी खोज में जाते हैं। कहकर पृथ्वी सिंह रथ से उतरा और वन के अंदर की ओर बढ़ गया। पृथ्वी सिंह
पानी की खोज में गए। काफी समय बीत गया। जब वह वापस नहीं लौटा तो महारानी दुर्गा व्याकुल होकर विश्वास सिंह से कहा, विश्वास सिंह क्या बात है महाराज, अब तक पानी लेकर क्यों नहीं लौटे? महाराज वापस लौट कर आने के लिए यहाँ से नहीं गए। यह तुम क्या कह रहे हो विश्वास सिंह? तब विश्वास सिंह ने दुर्गा को एक पत्र बढ़ाया और बोला, मैं सच कह रहा हूँ महारानी जी, इस पत्र में को पढ़कर आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। महारानी दुर्गा की समझ में विश्वास सिंह की बातें नहीं आई हुई। उसने विश्वास सिंह से पत्र लिया और पत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। प्राणों से प्यारी महारानी दुर्गा, आज से यह वन ही तुम्हारा महल है। आज से तुम्हें इस वन में ही रहना होगा। हमारा आदेश है कि तुम भूलकर वीरनपुर की सीमा में दाखिल न होना। राजा पृथ्वी सिंह। पत्र पढ़कर दुर्गा का मुंह हैरत से खुला रह गया। ओ महाराज ने इस प्रकार वनवास क्यों दिया? मुझसे ऐसी क्या अपराध हो गया था? और इस अवस्था में देखकर विश्वास सिंह से उसने कहा, महारानी जी मेरे लिए क्या आदेश है? वन से बाहर बैठे महाराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाओ विश्वास सिंह, तुम मेरा साथ अब कब तक दोगे? रथ लेकर वापस जाओ। कहकर दुर्गा रथ से उतर गई और विश्वास सिंह रथ लेकर वहां से चला गया। यह मेरे कौन से जन्मों का पाप उदय हुए हैं जो मेरे पति ने मुझे इस प्रकार त्याग कर दिया। दूसरी ओर जब रथ वन से बाहर पहुंचकर एक शिला पर बैठा पृथ्वी सिंह तड़प कर उठ खड़ा हो गया तो विश्वास सिंह महारानी दुर्गा को वन में छोड़ आया। रथ के समीप आते ही वह शिला से उठकर चुपचाप रथ में जा बैठा और रथ वापिस रणपुर की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था, महलों में सुख सुविधाओं में पली बड़ी महारानी दुर्गा वन में कैसे रहेगी? वन में क्या खाकर जीवित रहेगी? हमने तो उसे जीवन ही मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। जल्दी ही वे रणपुर वापस लौट गए। पृथ्वी सिंह जब महल में छोड़कर विश्वास सिंह सीधा जब रानी अम्बा के पास पहुंचा, उसे देखकर अम्बा उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ विश्वास सिंह? कार्य हुआ? जी रानी जी, महारानी दुर्गा को वन में छोड़ आए, लेकिन महाराज के वियोग से महाराज दुखी हैं। तो जाओ महाराज के पास जाकर उसके दुख को हल्का करने की कोशिश करो। जो क्या महारानी जी, कहकर विश्वास सिंह कक्ष से निकल गया। दूसरी ओर महारानी दुर्गा वन वन चलते हुए एक स्थान पर ठोकर लगी। आह! और वह पृथ्वी पर गिरी। पृथ्वी गिरती महारानी दुर्गा बेहोश हो गई। न जाने वह कब तक बेहोश पड़ी रही, लेकिन तभी एक विनायक नाम का ऋषि वहां से गुजरा। दुर्गा को बेहोश पड़ी देखकर वह चौंक कर रुक गए। इस बिहावन में यह स्त्री इस प्रकार बेहोश पड़ी है, कौन है? यह वेशभूषा तो किसी राज परिवार की मालूम दे रही है। इसे होश में लाकर इससे पूछताछ करनी चाहिए। यह सोचकर विनायक ऋषि ने कमंडल से अंजलि भर जल निकाला और उसे छींटे बेहोश दुर्गा के मुखड़े पर मारे। तत्काल ही पानी के छींटे ने अपना प्रभाव दिखाया। दुर्गा चेतना संसार हुआ, वह उठ बैठी और अपने सामने विनायक ऋषि को खड़े देखकर चौंक कर पूछी, आप कौन है? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। देवी तुम कौन हो? इस वन में क्या कर रही हो? सुनते ही दुर्गा फूट फूट कर रो पड़ी। यह देख विनायक ऋषि उससे सतावना भरे स्वर में बोल कहा, देवी रो नहीं, विपदा जानवर पर नहीं मनुष्य पर ही पड़ती है। हिम्मत रखो और हमें बताओ तुम कौन हो। बड़ी मुश्किल से दुर्गा के आंसू रुके। तत्पश्चात उसने अपने बारे में विनायक ऋषि को संपूर्ण बताया। उसके बारे में जानकर विनायक ऋषि चौंक पड़े। ओह, तो तुम रणपुर के राजा पृथ्वी सिंह की पत्नी हो? हाँ ऋषिवर। पर ऋषिवर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरा कोई भी अपराध न होने के हुए मेरे पति ने इस प्रकार त्याग क्यों कर दिया? बेटी दुर्गा, राजा पृथ्वी सिंह ने केवल अपने वचन की लाज रखने के लिए वनवास दिया है, वरना वो तो अब भी तुम्हें मन प्राण से चाहते हैं। तुम सोचो रही होगी तुम्हारे वियोग
में महल में सुखी होंगे, नहीं, पर वहाँ तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर महाराज? ऐसा किसको वचन दिया है? बेटी, ऐसा वचन राजा ने पृथ्वी सिंह ने अपनी रानी अम्बा को दिया है। अम्बा के कारण ही तुम्हें यह वनवास प्राप्त हुआ है। ओह, लेकिन मैं तो अम्बा को बहन के समान स्नेह करती थी, उसने ऐसा क्यों किया? तब विनायक ऋषि ने कहा, बेटा, मेरा नाम विनायक है। मैं वन में कुछ दूर ही स्थित शयन वन में मेरा आश्रम है। तो तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर मेरे आश्रम में मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। ऋषि, और वहां जाकर मैं क्या करूंगी? अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे मर जाना चाहिए दीजिए। ऐसा करके तुम अपने नाम को लजाओगी बेटी। तुम्हारा नाम दुर्गा है और दुर्गा शक्ति का प्रतीक होती है, इसलिए शक्ति को धैर्य और मुसीबत और संकटों का सामना करो। विश्वास रखो, एक दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा। तब ऋषि ने बहुत से समझाने पर दुर्गा ऋषि के साथ उसके आश्रम में रहने को चल दी। दूसरी ओर पृथ्वी सिंह हरदम उदास रहने लगे, अपने कक्ष में पड़े रहते लगे। महारानी दुर्गा वियोग में उन्हें कुछ नहीं सूझता। रानी अम्बा जब भी उसके पास आती, क्रोध से चिल्लाते, दोस्ता चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, तूने मेरे जीवन में आग लगाई है, तू कभी सुखी नहीं रह सकेगी। सुनकर अम्बा कहती तो कुछ नहीं, बस क्रोध से बल खाती वहां से वापस चली जाती। धीरे धीरे पृथ्वी सिंह की अवस्था गिरने लगी। यह देख एक दिन राजमाता कल्याणी ने पूछा, बेटा पृथ्वी सिंह, इस प्रकार कब तक चलेगा? तुम इस देश के राजा हो, माना कि तुम महारानी दुर्गा को बहुत स्नेह करते थे और तुम्हें अपने वतन की लाज रखने के लिए उसे वन में भेज दिया। अतः अब इस प्रकार बुझे बुझे रहने से तुम्हारा वतन की गरिमा धूलित होगी। उठो, हिम्मत से काम लो और राजकार्य को देखो। राजमाता, आप जो भी कह रही हैं ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा, कहकर पृथ्वी सिंह शयन से उठे और तैयार होकर भजे मन से दरबार की ओर चल दिए। उधर जब भजनपुर के राजा भजनदेव ने महारानी दुर्गा को वन जाने और पृथ्वी सिंह के बीमार रहने की सूचना सुनी तो वो बुरी तरह चौंके। इस कार्य के लिए महारानी हीरावती ने विश्वास सिंह को राजा पृथ्वी सिंह के साथ भेजा था। जब तब तो हीरावंती ने अवश्य ही राजकुमारी अम्बा को कोई ऐसी वस्तु दी होगी जिसे राजा पृथ्वी सिंह महारानी दुर्गा का अहित होता हो। वह उसी समय महारानी हीरावंती के पास पहुंचा। महारानी, सच सच बताओ, रणपुर में जो कुछ भी पृथ्वी सिंह के साथ घटा, कहीं उसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है? आप ठीक सोच रही हैं महाराज, मेरे कारण ही वहाँ ऐसा हुआ है। विदा करते हुए मैंने राजकुमारी अम्बा को अभिनेत्री की चौपट दी थी, तभी राजा पृथ्वी सिंह खेल में बेटी से हाथ अम्बा से आ रहे थे। फिर हीरावंती ने सविस्तार भजन देव को सारी बात बताई। हीरावंती की बात सुनकर राजा भजन देव के मन बुरी तरह आहत हो उठा। महारानी अपनी बेटी और दामाद को खुशहाल जीवन को इस प्रकार आग लगाकर अच्छा नहीं किया। एक न एक दिन तुम और तुम्हारी बेटी इसका फल अवश्य भुगतोगी। तब तक तब की तब देखी जाएगी। आप क्यों चिंता करते हैं? उधर पृथ्वी सिंह की मनोदशा देखकर एक दिन राजमाता कल्याणी ने उससे कहा, बेटा पृथ्वी सिंह, बहुत दिन से शिकार खेलने वन में नहीं गई, जाओ आज वन में जाकर शिकार खेल आओ, इस प्रकार तुम्हारा मन बहल जाएगा। जो गया राजमाता। पृथ्वी सिंह उसी दिन विश्वास सिंह के साथ लेकर वन में आकेट खेलने चला दिया। आकेट का मन में कोई उत्साह तो नहीं था, पर राजमाता के आदेश पर वह टाल भी नहीं सकते थे। देवयोग से वे आकेट करने के लिए श्याल वन में जा पहुंचे और दिन छपने तक आकेट करते रहे। तभी आकाश में अचानक काली घटाएं छा गई और रह रहकर बिजली चमकने लगी। यह देखकर, ओह, यह तो अचानक मौसम बदल गया, लगता है कुछ ही देर में वर्षा और आंधी आने वाली है। पृथ्वी सिंह का अनुमान सही निकला। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी, साथ ही तीव्र
गति से आंधी भी चलने लगी। ऐसा मौसम हम इस ब्यामान जंगल में किसी की शरण पाए। यदि हम किसी प्रकार अंदर से रथ दौड़ाते रहे तो तूफान की वेग से कोई पेड़ टूटकर हमारे रथ पर गिर सकता है। रथ अभी कुछ ही दूर पहुंचा था, एक दिशा में देखकर पृथ्वी सिंह चौंके। ओ यहाँ, यह कुटिया प्रकाश दिखाई दे रहा है, हमें सिर दी वहां पहुंच कर शरण लेनी चाहिए। यह सोचकर विश्वास सिंह रथ को उस ओर ले चलो। जो गया महाराज। विश्वास सिंह ने रथ कुटिया की ओर मोड़ दिया। रथ कुटिया के समीप जाकर रुक गया। पृथ्वी सिंह ने रथ से उतरकर कुटिया की ओर चल पड़े। यह तो वही आश्रम यह तो किसी ऋषि का आश्रम प्रतीत होता। वास्तव में विनायक ऋषि का आश्रम था। पृथ्वी सिंह ने आगे बढ़कर कुटिया बंद द्वार पर दस्तक दी। दस्तक देकर द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर बाद कुटिया का द्वार खुला। उस द्वार पर महारानी दुर्गा खड़ी। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर वो चक्के रह गए। महाराज आप, महारानी तुम। कई पल तक वे दोनों इसी अवस्था में खड़े रहे। तब महारानी दुर्गा ने सहज होते हुए पृथ्वी सिंह से कहा, आप बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए। ओह। दुर्गा रास्ते से हट गई तो पृथ्वी सिंह कुटिया में प्रवेश किया। दूसरी ओर कुटिया के बाहर रथ में बैठा विश्वास सिंह ने दुर्गा को देखकर हैरान रह गया। महारानी दुर्गा जीवित है। मैं तो सोच रहा था कि वह वन में किसी हिंसक पशु का आहार बन गई होगी। दूसरी ओर कुटिया में पहुंचकर पृथ्वी सिंह ने दुर्गा से कहा, महारानी हमें क्षमा कर दो, हमें अरे कारण तुम निर्जीव वन में सन्यासी बनकर रहना पड़ रहा है। महाराज आपका इसमें कोई दोष नहीं है। मैं जानती हूँ दोषी आप नहीं, रानी अम्बा है। तुम यह सब कैसे जानती हो महारानी। महाराज विनायक ऋषि ने मुझे सब कुछ बता दिया। तब पृथ्वी सिंह कुटिया से बाहर आया और विश्वास सिंह से बोले, विश्वास सिंह तुम वापस रथ ले जाकर रणपुर लौट जाओ। हम प्रातः होते ही रणपुर आ जाएंगे। लेकिन महाराज रथ के बिना आप वापस कैसे आएंगे। यह सुनकर पृथ्वी सिंह सोच में पड़ गया। तत्पश्चात विश्वास सिंह के रथ में 3 घोड़े जुटे थे। रथ से एक घोड़ा तुम हमारे लिए यहीं छोड़ जाओ, हम उसी पर सवार होकर रणपुर आ जाएंगे। विश्वास सिंह ने एक घोड़ा वहीं छोड़ दिया और रथ को लेकर वापस चल पड़े। घोड़े को वृक्ष पर बांधकर पृथ्वी सिंह कुटिया की ओर चल दिए। कुटिया में पहुंचकर पृथ्वी सिंह ने दुर्गा से कहा, महारानी दुर्गा आज हम यहीं तुम्हारे पास कुटिया में रहेंगे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज, आप राजा होकर इस कुटिया में रहेंगे। महारानी हम तुम हमारी पत्नी होकर यहाँ रह सकती हो तो हम क्यों नहीं रह सकते। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे महाराज। लोग कुछ भी कहे महारानी, हमें उनकी चिंता नहीं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। उस रात पृथ्वी सिंह महारानी दुर्गा के साथ उसकी कुटिया में रहा और रात्रि में न जाने किस प्रकार पैर बैठे पृथ्वी सिंह के पैर दबाती रही। न जाने कब तक उसकी आंख लग गई। वो तो दूसरी ओर विश्वास सिंह ताबड़तोड़ रथ दौड़ाता हुआ रणपुर पहुंचा। मुझे इसी समय राजकुमारी अम्बा के पास पहुंचकर महारानी दुर्गा के बारे में बताना चाहिए। यह सोचकर विश्वास सिंह ने उसी समय तेजी से डंक भरता हुआ रानी अम्बा के कक्ष के बाहर पहुंचा। कक्ष के बाहर खड़ी दासी से उसने कहा, जाओ जल्दी से कक्ष में जाकर रानी जी को सूचना दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दासी की बात सुनकर उसी समय कक्ष में चली गई। कुछ देर बाद विश्वास सिंह रानी अम्बा के सामने खड़ा था। विश्वास सिंह तुम तो महाराज के साथ आके वन पर गए हुए थे, क्या देखा। महारानी जी मैं इसी समय सीधा उसी वन से दौड़ा चला आ रहा हूँ। जानती हो उस वन में मैंने क्या देखा। रानी जी मैंने महारानी दुर्गा को जीवित अवस्था में एक कुटिया में रहते देखा। क्या कह रहे हो तुम, महारानी दुर्गा अभी जीवित है। हाँ रानी जी। महाराज पृथ्वी सिंह तो उन्हें देखते ही चकित रह गए। आज की रात महाराज उसी वन में महारानी दुर्गा के पास रुके।
और कल सुबह होने पर महाराज रणपुर वापस लौटेंगे। यह सुनकर अम्बा के तन बदन में आग लग गई। महाराज मुझे सीधी नजर से देखते तक नहीं और महारानी दुर्गा के प्रति अभी उसके दिल में इतना स्नेह है कि वे मेरा मोह त्याग कर वन में दुर्गा के पास रुके गए। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। और इस सोच में पड़े देखकर विश्वास सिंह ने उससे कहा, रानी जी मेरे लिए क्या आदेश है? विश्वास सिंह, तुम इस समय तुम जाओ। जब जो अब जो करना है मैं स्वयं करूंगी। सुनकर विश्वास सिंह कक्ष से बाहर निकल गया। उधर दूसरे दिन प्रातः होते ही महारानी दुर्गा विश्वास पृथ्वी सिंह के साथ लेकर विनायक ऋषि के पास पहुंची। विनायक ऋषि को देखकर ऋषि दुर्गा ने कहा, दुर्गा बेटी, तुम्हारे साथ यह कौन भद्र पुरुष है? ऋषि, और ये मेरे पति राजा पृथ्वी सिंह है। कल रात आंधी तूफान आने पर ये आश्रय मांगने मेरी कुटिया में चले आए थे। यह सुनकर विनायक ऋषि पृथ्वी सिंह की ओर देख कर कहा, तो तुम हो वह राजा जिसने व्यर्थ की जलन की आग में जलती हुई रानी की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी देवी जैसी महारानी को वनवास दे दिया। हाँ ऋषि, और मैं ही वह बदनसीब राजा हूँ। ऋषि, और मैं अपनी रानी को दिए वचन में बंध चुका हूँ, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे महारानी दुर्गा को इस प्रकार वन में छोड़ना पड़ा। राजन, तुम्हारे कथन से पश्चाताप की झलक रहा है, इसलिए तुम इसी समय महारानी दुर्गा को अपने साथ रणपुर महल ले जाओ। अब यह कैसे हो सकता है ऋषिवर? मैंने महारानी अम्बा को दुर्गा को वनवास का वचन दे चुका हूँ। राजन, रानी अम्बा को तुमने वचन तो यह भी दिया था कि महारानी दुर्गा को वनवास देने के पश्चात तुम जीवन में पुनः महारानी दुर्गा से नहीं मिलोगे, पर आप अपना वचन तोड़कर महारानी दुर्गा से क्यों मिले? ऋषि, और महारानी दुर्गा से मेरा साक्षात और अकस्मात हो गया था मिलन। हमें तो सपने में भी गुमान नहीं था महारानी दुर्गा हमें इस वन में जीवित अवस्था में मिलेगी। राजन, जब आप रानी अम्बा को दिया एक वचन तोड़ चुके हैं तो दूसरा वचन तोड़ने में इतना संकुचा रहे हैं। फिर रानी अम्बा ने तुमसे छल से वचन मांगा था। जब रानी अम्बा छल से काम ले सकती है तो तुम छल से काम क्यों नहीं ले सकते? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा ऋषिवर। राजन, हमें व्यक्तिगत परिवर्तन और विद्या आती है। उस विद्या के द्वारा हम रानी दुर्गा के चेहरे को बिल्कुल बदल देंगे। बदले हुए रूप वाली महारानी दुर्गा के साथ लेकर अपने राज्य में वापस जा सकते हैं। उस अवस्था में आपका वचन टूटेगा और न ही अम्बा महारानी दुर्गा को पहचान पाएगी। यह ऐसा कैसे हो सकता है ऋषिवर? हमारी बात पर विश्वास करो राजन। अगर तुम रानी दुर्गा को अपने साथ वापस ले जाने की स्वीकृति दो तो हम अपना आनंद फानन में महारानी दुर्गा का रूप बदल सकते हैं। ऋषिवर, मैं महारानी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। तब ठीक है, मैं व्यक्तिगत परिवर्तन विद्या द्वारा महारानी दुर्गा का रूप को बदल देता हूँ और आश्रम में लगी लताओं को तोड़कर विनायक ऋषि ने उनका अर्क निकाला। निचोड़े हुए अर्क से उन्हें महारानी दुर्गा के मस्तिष्क पर लेप किया। तत्पश्चात महारानी दुर्गा के सिर पर हाथ रखकर उसने मन में मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़कर जैसे ही उसने महारानी दुर्गा के सिर पर हाथ उठाया, महारानी दुर्गा का रूप परिवर्तन हो गया। वो महारानी दुर्गा का चेहरा वास्तव में बिल्कुल बदल गया है। अब महारानी को कोई नहीं पहचान पाएगा। और महारानी दुर्गा को इस प्रकार हक्का बक्का देख कर विनायक ऋषि ने कहा, राजन, इस प्रकार क्या देख रहे हो? ये तो कोई नहीं, तुम्हारी महारानी है। जाओ, बेखटके होकर अपने साथ ले जाओ। जो क्या ऋषिवर? राजन, मेरी एक बात और ध्यान से
रखना। महारानी दुर्गा के बदले हुए रूप को देखकर महारानी अम्बा प्रति पूरी आश्वस्त न हो जाना। वह मौका पाती ही महारानी दुर्गा को मौत के घाट उतारने से नहीं चूकेगी। यह क्या वह ऐसा भी कर सकती है ऋषिवर? हाँ राजन, अब महारानी दुर्गा हर समय उसके सजग रहना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, जो आपने इस बातों से अवगत कराया। तब विनायक ऋषि को प्रणाम कर महारानी दुर्गा को अपने साथ घोड़े पर बैठाकर पृथ्वी सिंह रणपुर की ओर चल पड़े। रणपुर पहुंचकर उसने राजमहल में प्रवेश किया तो तत्काल ही महारानी अम्बा उसके सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया। यह स्त्री कौन है महाराज? रानी अम्बा, यह वह स्त्री लता है जिसने कल रात आंधी तूफान में हमें अपनी कुटिया में पनाह दी थी। आप झूठ बोल रहे हैं महारान, कल रात आप इसकी नहीं महारानी दुर्गा की कुटिया में थे। आपने अपना वचन देकर हम पर छल किया महाराज। अम्बा, मैं जानता हूँ यह गलत सूचना तुम्हें विश्वास सिंह ने दी है। हाँ, उसी ने मुझे महारानी दुर्गा के बारे में बताया था और मैं जानती हूँ कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। हम अभी उसे यहाँ बुलाकर उसे झूठ की सजा देते हैं। कहकर पृथ्वी सिंह ने सेवक को आदेश दिया, विश्वास सिंह जहाँ भी हो उसे फौरन बुला कर लाओ। जो गया महाराज। कुछ देर बाद विश्वास सिंह पृथ्वी सिंह के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखते ही पृथ्वी सिंह ने क्रोध में चिल्लाकर कहा, विश्वास सिंह, तूने रानी अम्बा को झूठी खबर क्यों दी? ऐसी झूठी खबर देकर तू हमारे जीवन में विष घोलना चाहता है। हम तुझे अभी इसका सजा अवश्य मजा अवश्य चखाएंगे। कहकर पृथ्वी सिंह ने तलवार म्यान से निकाली और एक ही बार में उसकी गर्दन उड़ा दी। यह देख रानी अम्बा हतप्रस्त रह गई। महाराज, आपने यह क्या किया? रानी, हमें जो ठीक लगा हमने किया। हमने आज तक अपनी हर बात सहन करी, लेकिन अब स्वयं सोच समझ कर हर बात करेंगे। हम स्वयं सोच समझ कर हर बात करेंगे। और कान खोलकर तुम यह सुन लो, हमने लता के साथ ब्याह कर लिया है, इसलिए आज से हमारी महारानी है, तुम नहीं बल्कि लता है। क्या? अम्बा हक्की बक्की सी वहीं छोड़कर पृथ्वी सिंह दुर्गा का हाथ पकड़कर बैल की ओर चल दिए। अम्बा की इस अपमान पर जल भुनकर राख हो गई। मैं इस दो कोड़ी की लता को किसी भी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं महारानी दुर्गा को अपने रास्ते से हटा दिया तो यह क्या चीज है? उसी रात महारानी दुर्गा पृथ्वी सिंह के साथ शयन कक्ष में सो रही थी। हाथ में तेजाब भरे पात्र लिए अम्बा दबे कंधों से प्रवेश किया। लता के मुख पर तेजाब डाल कर मैं उसका खूबसूरत चेहरा जला दूंगी और राजा पृथ्वी सिंह भूल कर भी इसके चेहरे की ओर नहीं देखेंगे। और यह सोचती हुई अम्बा आगे बढ़ती ही रही, तभी अचानक से ठोकर लगी। ओह! और पात्र में भरा तेजाब स्वयं उसके मुख पर जा गिरा। आह, मैं मर गई। तेजाब से जलकर उसके चेहरे विकृत हो गया। तभी शोर सुनकर पृथ्वी सिंह और महारानी दुर्गा की आंखें खुल गई। अम्बा की अवस्था देखकर पृथ्वी सिंह ने उससे कहा, अम्बा, देख लिया बुरे कामों का नतीजा कितना बुरा होता है। सुनकर अम्बा लज्जा से सिर झुक गया और विकृत चेहरा लेकर अम्बा ज्यादा दिन जीवित नहीं रही। एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। पृथ्वी सिंह और रानी दुर्गा के साथ स्नेहपूर्ण रहने लगा। समाप्त दोस्तों।